हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर से है, जिसे IIITM भी कहते हैं। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने देख सकते हैं कि 12 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और इन्होंने कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिनके लिए कि आवेदन मांगा गया है, जिनमें कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, फिजिक्स, नेचुरल साइंसेज, मैथमेटिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर की आवेदन मांगा गया है। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एडमिशन कैटेगरी बताई है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरी के लिए आवेदन मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं कि फुल टाइम विद इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसके अंदर कि इन्होंने बताया है कि आपको टीचिंग ये असिस्टेंटशिप मिलती है, जिसके अंदर कि अब 2 साल के लिए 37,000 मिलती है और नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए आपको 42,000 रुपये मिलती है। इसके लिए आपको गेट, सीट, CSR, UGC, नेट वगैरह ये होना मैंडेटरी है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है, यानी कि आपको हेल्प करनी होगी। यहाँ पर 8 आवर्स पर वीक आपको काम करना होता है। दूसरी यहाँ पर फुल टाइम फेलोशिप है। ये दोस्तों, ये विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप सपोर्ट है, मतलब कि आपको कहीं बाहर से मिल रही है, जैसे कि UGC, CSR, DST वगैरह, DBT इनसे मिल रही है, तो आप ले सकते हैं अपनी। और स्पॉन्सर्ड हो आप कंटेंट कहीं से, तो वो भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट स्टाफ हो, प्रोजेक्ट स्टाफ हो, पार्ट टाइम के लिए अंदर आवेदन कर रहे हैं, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी सारी कैटेगरी है, आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल कंटेंट स्पॉन्सर्ड बाय R&D वगैरह किसी ऑर्गेनाइजेशन से है, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो सभी के लिए डिटेल्स अलग अलग है, तो आप जिसके अंदर भी आवेदन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आपको यदि आप NOC वगैरह ये आपको देनी होगी, यदि बाहर से यदि आप पार्ट टाइम के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट रहती है कुछ टर्म्स कंडीशन के अंदर, गेट वगैरह से या सीट से, तो अभी अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो नॉर्मली एलिजिबिलिटी आप पर 60% मार्क्स मांगी गई है, यानी 6.0 CGPA होनी चाहिए आपकी मास्टर डिग्री के अंदर, जो कि MTech, ME, MM डिज़ाइन वगैरह के अंदर होनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन देख भी सकते हैं। CSC के लिए यहाँ पर ME, MTech होनी चाहिए, BTech, MC डिग्री डिसिप्लिन के अंदर। और यहाँ पर क्वालिफाइड होना चाहिए गेट आपका कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या CSI, UGC, JRF, नेट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। ऐसे इन्होंने दूसरी बताई है ECE के अंदर कौन सी डिग्री चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। तो आप ये अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा कि गेट क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। और दोस्तों, आगे और भी डिटेल दी है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, ये हमने अभी आपको बता ही दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात की है कि 300 रुपये आपकी SC/ST के लिए लगेगी और 500 फीस अदर कैंडिडेट के लिए लगेगी, और आपको ये फॉर्म भरना है। और दोस्तों, जो भी आपका हार्ड कॉपी है और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाना होगा इंटरव्यू के टाइम पर। और स्पेशल कंडीशंस भी यहाँ पर बताई गई है कुछ। यहाँ पर स्पेशल कंडीशन बताई गई है कि जैसे ही आपका एडमिशन होगा तो आपको 50% ट्यूशन फीस और 50% हॉस्टल फीस आपको सबमिट करवानी होगी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो बताया गया कि 13 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के लिए, उनकी लिस्ट 4 अप्रैल को आ जाएगी, और इंटरव्यू और रिटन टेस्ट आपका 15 अप्रैल को रहने वाला है। बाकी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे PhD एडमिशन की, उनकी लिस्ट 21 अप्रैल को आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं 22 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में। कुछ जनरल यहाँ पर कंडीशंस वगैरह दी गई है, तो आप इनको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं और ईमेल ID दी हुई है, आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई इशू आ रही है तो। और दोस्तों, जिसके अंदर भी आप आवेदन कर रहे हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी आप ध्यान से देख लीजिएगा, या आपके सामने लिखा भी हुआ है कि पार्ट टाइम के अंदर आवेदन कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट स्टाफ है तो उनको क्या चाहिए। जैसे कि इंस्टीट्यूट स्टाफ के अंदर यहाँ पर बोला गया है कि आप रेगुलर हो 2 ईयर से उस पोजीशन के अंदर। ऐसे ही सभी के लिए अलग अलग बताया गया है। जैसे आप यहाँ पर स्पॉन्सर कंटेंट के लिए बताया गया है कि आप ये कहीं से ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से या स्पॉन्सर्ड हो, कहीं से भी काम कर रहे हो आप, तो ये पूरे डिटेल अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, तभी आप आवेदन कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।